स्थिति के लिए उपयुक्त चलिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है कि कक्षा 3 के गणित की अध्यापिका ने अपने छात्रों को निम्नलिखित प्रश्न दिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन हम आप लोग को बार बार बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को बार बार बताया जा रहा है। ये कह रहा है क्या कि 256 प्लस कितना 143 प्लस 28। हरा मत कीजिए जी, बतिया रहे हैं, खड़ा कर देंगे भर घंटी। 76, इसको समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाकर क्वेश्चन आ जाएगा आपको। यही सब करने के लिए क्रियाक्रम दे रहा है। कौन सी अध्यापिका दे रही है? अध्यापक दे रहा है। ये कह रहे हैं कि बाद में उन्होंने छात्रों को एक कार्य पत्रक, इसका मतलब वर्कशीट, ठीक है, यही क्या किया, उसको हल करने के लिए दिए, जिसमें समरूप प्रश्न थे। निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन दिए गए स्थिति के उपयुक्त है? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। कार्य पत्रक में क्या होता है कि कार्य दिया जाता है, ठीक है। कार्य पत्रक में कार्य करने के लिए ये कार्य करेंगे तब न होगा, क्रियाकलाप करेंगे तब न होगा। हाँ, उसके बाद ड्रिल करेंगे और अभ्यास पर आधारित आप फिर रुकिए, कार्य करेंगे, फिर क्या करेंगे, ड्रिल करेंगे और अभ्यास पे आधारित क्या करेंगे, आधारित है तथा प्राथमिक स्तर पर बच्चों क्या कहते हैं, हतोत्साहित होना चाहिए। इसीलिए सही है, इसको प्रोत्साहित नहीं कहते हैं, इसको हतोत्साहित करते हैं। कार्य पत्रक नहीं होता है, ड्रिल नहीं होता है, अभ्यास नहीं होता है, लास्ट में आगे दे दिया है कि हतोत्साहित होना चाहिए। हाँ, हतोत्साहित होना चाहिए, ये प्रोत्साहित नहीं होता, ठीक है। इसीलिए हमारा क्या है, सही है, बाकी सब गलत है। अरे कि यह एक खुले सिरे वाले प्रश्न का उदाहरण है। खुले सिरे वाले प्रश्न बताए हुए थे, जिसको मुक्त अंतर कहते हैं। एक से अधिक प्रश्न होते हैं, है कि नहीं। हम कहते हैं कि यह एक संदर्भात्मक जो दिया है प्रश्न का उदाहरण है। हम कह रहे हैं कि यह समय बचाने के लिए शिक्षिका को गृह करके तौर पर ऐसे 10 और प्रश्न क्या करने के हल करने के लिए छात्रों को कहना चाहिए। नहीं, एक के आधारित पे 10 को प्रश्न हल करने के लिए नहीं कहेंगे, ये चीज नहीं होता है हमारा। इसीलिए क्या करते हैं, इसका आंसर हमारा आ जाएगा इस प्रश्न का। 36 का ए होगा, 46 का ए होगा। 47 देखिए, गणित के संदर्भ में क्रियामूलक ज्ञान। क्रियामूलक ज्ञान का मतलब होता है करके सीखना। से क्या अभिप्राय है? पहला, अवधारणा का मतलब होता है कंसेप्ट। अवधारणा से संबंधित अर्थपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अवधारणा जिस पर बनाते हैं, जिसपे अर्थ, उस पर क्या होना चाहिए कि सीखने के लिए कुछ कार्य करते हैं तो अर्थपूर्ण उसके जानते, पहले अर्थों को समझते हैं तब तो कुछ हल कीजिएगा जी, बिना अर्थ समझे हल कर दीजिएगा नहीं। क्रियाशील गतिविधि द्वारा गणित में अवधारणाओं का अधिगम क्या करते हैं, उसको सिखाना। ऑप्शन नंबर 47 का ए सही है। बी क्यों नहीं हुआ कि बहुत प्रश्नों को बहुत बार करके देखना, बहुत बार करके देखना, तब गतिविधि डटकर सीखना, स्मरण करना। नहीं, भी नहीं होगा। पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को करके अवधारणाओं को अधिगम नहीं, प्रश्न स्वयं प्रश्नों को हल करना सीखना नहीं। 47 का ऑप्शन नंबर ए होगा, करके सीखना। अलास्टो मुझे पढ़ा नहीं नहीं होगा, आइए 48 नंबर, कक्षा में आंकड़ों का प्रबंधन, ठीक है। तो चैप्टर नंबर पहला ही है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में ही आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में सीखते हैं, ठीक है। ये विषय वस्तु से ही बना हुआ है। अगर कि आंकड़ों का प्रबंधन की अवधारणाओं सम्मिलित करती है। पहला, आंकड़ों का निरूपण, जी सही है, आंकड़ों का हम लोग निरूपण करते हैं, ये सीखते हैं। कारण कि आंकड़ों का विश्लेषण, यह भी सही है, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तभी ना आंकड़े का इकट्ठा करते हैं। अब ये सीखा वाला प्रश्न आया था तो कितना में गुणा करके लिखे थे ना उसमें। अब कहा कि आंकड़ों का एकत्रित करण यानी इकट्ठा करते हैं, कहा कि आंकड़ों का
संग्रह करण, ये संग्रह नहीं होता है। A B C है जो प्रश्न में, उसको सही कर लीजिए। हाँ, एकत्रीकरण और संग्रह में क्या अंतर है? एकत्रीकरण का मतलब होता है एक एक के साथ इकट्ठा करना, जिसे जोड़ते हैं ना, एक को फिर एक को फिर एक को फिर एक को करते हैं, इसे एकत्रित करना शुरू करते हैं। और संग्रह करने का मतलब इकट्ठा करना केनियों से, नहीं केनियों से, क्रम के वाइज हो रहा है, केनियों से इकट्ठा हो रहा है। आंकड़ों का प्रबंधन में ये होता है। जैसे मान लीजिए नहीं कहते हैं, अभी जनगणना वाला कुछ हुआ था, तो जनगणना में क्या था? एकत्रीकरण हुआ था, एक घर के बाद एक है कि नहीं? ऑप्शन नंबर आपका A B C होगा 48 के, बी होगा, क्या हुआ? आइए 49 में देखिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रयोगिकी गणित माने कि प्रयोग करके प्रयोगिकी गणितीय अन्वेषण माने खोज में सहायता कर सकती है और छात्रों को संलग्न माने व्यस्त करते किसी कार्य में करने में सहायक हो सकता है। अतः क्या करते हैं? कैलकुलेटर, आपके एग्जाम में कैलकुलेटर ले जान देगा? खत्म करिए। पेपर पेंसिल वो प्राथमिक स्तर पर सही नहीं होता है, खत्म करिए। तकनीक जुगाड़, उसको कैसे हल करेंगे? तकनीक का उपयोग गणित में आप बताते हैं कि मैथ जो होता है अमूर्त अवधारणाओं के शिक्षण अधिगम को सुसाध्य बनाने के लिए किया जा सकता है। ये ना हमारा सही है। आइए, हालांकि कक्षा में श्यामपट्टों को स्मार्ट बोर्ड से बदल देना चाहिए, नहीं इससे बचा नहीं होगा। 49 के सी होगा। आप देखिए, इसको याद रख लीजिए 50, ये बहुत भी क्वेश्चन है। ये 2018 का क्वेश्चन है। कितना कहा? 2018 का नहीं चलो कॉपी देखिए, ये भरवा नहीं किए, भरिए कल इसमें बाला है कि नहीं? इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, ठीक है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड होता है, ठीक है? टीचिंग मटेरियल में ऐड होता है ना लगा, उस चीज का होता है सामग्री। हाँ, आप लोग को भी आ जाएगा, भरिए ना बढ़िया से, इसमें भरिए, ठीक है? ऑप्शन नंबर 50 का भी होगा, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। इसको लिख लीजिए, एकदम ऊपर में ही याद रखिएगा, एकदम बीबीआई क्वेश्चन है। यूनिसेफ समर्थन पहला बाला का क्या होगा? देखिए 51 नंबर, पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणितीय पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है, जो डैश कह रहा है कि छात्रों को सृजनात्मकता और कला कौशल की विशेषताओं को विकसित करता है। ये तो सही लग रहा है। कथन करक जी नहीं, कथन करक नहीं है, उसके ध्यान से पैटर्न के बारे में पढ़ाना है ना, तो ये कला कौशल से नहीं। छात्रों को उच्च गणित में भाग लेने के लिए प्राथमिक स्तर पर कभी भी उच्च गणित उच्च व्यवसाय नहीं कराते हैं। आइए, कह रहे कि छात्रों को गणितीय पहेली को हल करने में सहायता करता है। नहीं, देखिए ये जब हम करते हैं ये क्वेश्चन में कि पैटर्न को पहचानना और उनको पूर्ण करना प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य भाग है, जो ये चीज के हालत की क्या बता रहे हैं अपने में, छात्रों में रचनात्मकता क्या करते हैं? छात्रों में रचनात्मकता के ढंग से खोजने और क्रिया करने के लिए क्या करते हैं? उसको प्रोत्साहित करता है, ठीक है? तथा संख्या और संक्रिया माने जो घटा गुणा भाग के गुणों को समझने में सहायता करता है। ये हमारा प्राथमिक स्तर पे, यानी कि 51 नंबर के कितना होगा? डी होगा। बाहर देखिए, कक्षा 3 में आकलन के लिए, ठीक है, गणित के अध्यापक ने छात्रों की निम्नलिखित पैमानों पर, जैसे कि संकल्पनात्मक समझ, ठीक है, गणितीय विवेचन, गणित के प्रति उनकी अभिवृत्ति, नए प्रश्न को हल करना, प्रश्नों को हल करने हेतु बहुल विधियों को ढूंढना इत्यादि के लिए उनका क्या है? प्रगति का रिकॉर्ड लिपिबद्ध, लिपि में लिखते हुए, नहीं कहते हैं लिपि कितने प्रकार, देवनागरी रोमन लिपि पढ़ते हैं ना, उससे रिकॉर्डिंग किया गया है। इस प्रकार के आकलन से प्राप्त की जानकारी सबसे कम उपयोगी क्या है? जहां पर सबसे कम उपयोगी आएगा, सबसे कम महत्वपूर्ण आएगा,
समझिए नहीं के बराबर होता है, यानी कि 90% नहीं होता है। देखिए इसमें क्या है कि विद्यार्थियों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए और उनकी आवश्यकताओं पर आधारित शैक्षिक उद्देश्य योजनाओं के विकास के लिए ये सही है, ये अधिक में है, कम में नहीं। विद्यार्थियों को उनके प्राप्त अंकों के वरीयता कम क्रम से व्यवस्थित करने के लिए नहीं, अंक कभी उसको देना ही नहीं है, प्रतिशत अंक नहीं देना है, ग्रेड देना है बच्चे को, ठीक है। 52 के बी होगा और सी क्यों नहीं होगा? विद्यार्थी द्वारा दिए गए गलत जवाब वाले प्रश्नों को समझाने के लिए बच्चा गलती करता है, त्रुटि करता है, तब नहीं सीखता है जी। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति को समझाने के लिए यह सही है, सबसे कम है आपका बी। 52 देखिए, एक बच्चा कहता है कि 53 नंबर देखिए, 52 का बी होगा ना। 53 देखिए ध्यान से, 1/2 1/3 से छोटा होता है। ये दो को भिन्न में अंदर समझा रहा है कि 1/2 1/3 से क्या होता है? छोटा होता है, क्योंकि 2 3 से छोटा होता है, 2 3 से क्या होता है? छोटा होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बटा में भिन्न के यानी अंश बटा हर में है, तो ये भी छोटा होगा, है नहीं। कह रहा है कि इस गलत धारणा यानी कि भ्रांतियां के निवारण हेतु इनमें से कौन सी तकनीकी सबसे कम मददगार है? यानी कि सबसे कम, यानी ये भी निगेटिव क्या आएगा कि मतलब कि 90% ही निगेटिव के थर्ड में ही जाता है। पहला देखिए, बच्चों को व्याख्या देना की, अभी समझाना है कि कम है तो व्याख्या देकर समझाएंगे हम। अगर बच्चों को व्याख्या देना कि भिन्नों में हर की संख्या के बड़े होने का अर्थ भिन्न का छोटा होना होता है, व्याख्या देकर समझाएंगे। सबसे कम महत्वपूर्ण यही है, पहला ही ऑप्शन। देखिए दूसरा क्या है, वास्तविक जीवन की वस्तुओं का उपयोग करके दोनों भिन्नों की साकार कल्पना करने में छात्रों की मदद करना, ये अधिक है। ऐसे हम लोग वास्तविक चीज को दिखाकर समझाते हैं, ये चीज हमारा अधिक में आएगा। सी नंबर के विभिन्न उदाहरण में पेपर फोल्डिंग की सहायता लेना और भिन्नों की तुलना करना। पेपर फोल्डिंग का मतलब समझ रहे हैं? पेपर को काट के कट आउट आ रहा है ना, हाँ, तो उसके माध्यम से हम सिखाते हैं, तो बच्चे को तो सकारात्मक हो जाएगा, वास्तविक दिखाकर समझा रहे हैं। अरे दोनों भिन्नों का चित्रात्मक निरूपण करना, ये भी सही है। सबसे कम हमारा 53 का ये ही होगा। 90% तक निमिट रहता है, इनमें से कम सबसे अधिक वाला दिए। देखिए 54 का सबका सही होना, स्वतः शोध माने खोज, 54 के मिला दीजिए, खोज करना। कहाँ से मिला करती है? हम कैसे मिलाते हैं? एक तो बोल देता हूँ, 54 का 4 होगा, सब लोग मारे हैं, अपना दिमाग कुछ चाहिए। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन भी आपका बार बार पूछ रहा है जी, आप लोग ध्यान दे रहे हैं। क्या कह रहा है कि कक्षा 3 के अध्यापक ने अपने छात्रों से पूछा, यदि आपके पास 3 दहाई, कितना 3 दहाई का मतलब कितना 30, कह रहा है कि आपको 3 इकाई का मतलब 3, कह रहा है कि इनमें से निकालनी है, तो शेष संख्या क्या मिलेगी? तो 27 मिलेगा। ठीक, अब क्या कह रहा है कि इस पर एक छात्र ने उत्तर दिया, इसका उत्तर शून्य होगा। सुन थोड़ी है, 30 मिला 3 घटी तो शून्य हो जाएगी। कह रहा है कि इस त्रुटि के संशोधन के लिए सुश्री जेनी को सर्वप्रथम बल देना चाहिए। अभ्यास के लिए इसी प्रकार के और सबसे ज्यादा प्रश्न देने पर नहीं, सबसे ज्यादा प्रश्न देने पर नहीं। कह रहा है कि पहले योग की संक्रिया, हम पहले योग की संक्रिया सिखाएंगे इसको, को सुदृढ़ करने पर और फिर व्याकरण यानी घटाव करने पर पढ़ेंगे नहीं। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए क्या, विभिन्न माने अलग अलग क्रियाकलाप अनुभवों द्वारा स्थानीय मान, ये तब नहीं जानेगा कि 2 अंक का है तो दहाई वाला है, इसका मतलब क्या होता है इकाई, इसका मतलब होता है दहाई, ये 3 है तो क्या है इकाई है। यही कह रहा है कि विभिन्न क्रियाकलाप अनुभवों द्वारा स्थानीय मान की अवधारणा माने कंसेप्ट को सुदृढ़ करने पर। सबका सही होना चाहिए, किसी गलती है ना तो गलती संकुल मत करो। चौथा व्याकरण को केवल मानक कलन विधि 1 to 5 में पढ़ते हैं, केवल कलन विधि से नहीं। ऑप्शन नंबर सी ऐसे ही दिखाई दे रहा है। आइए 56
कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समय को मापने का कौशल नहीं है। तो समय का मापने का कौशल नहीं हो सकता। घड़ी में समय देखना है, एक घटना की अवधि ज्ञात करना ये भी है, समय मापने की अलग अलग इकाई के बीच संबंध स्थापित करना ये भी है। क्या नहीं है कि रात में तारों की स्थिति का अनुमान लगाना। ला सकते हैं। 56 का डी होगा। पक्ष वाइज कर रहे थे ना, एक पक्ष दो पक्ष कर रहे हैं। हाँ तो वो करते थे तो वो अमानिक में थे, अप्रमाणिक में थे, प्रमाणिक में नहीं थे ना, अमानक में थे। वो अमानक अप्रमाणिक में थे, अप्रासंगिक में थे। आइए सुनिए ध्यान से, अलामत कीजिए। कहा कि हस्त कौशल सामग्री का प्रतिमान स्थित चित्र, लिखित संकेत, ठीक है, मौखिक और लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां, संदर्भ ऐसे 5 तरीके हैं जो प्रदर्शन करते हैं। पहला तो विचारी गणितीय विचार, कैलकुलेशन करके अपना विचार देते हैं, तो अनुसंधान का पहला ही सही होगा। ज्यामितीय उत्पत्ति, ज्यामितीय उत्पत्ति नहीं होगा, ठीक है। अरे गणितीय पाठ्यक्रम ये भी नहीं होगा, शब्दावली ऐसे ही नहीं होगा, यानी 57 का पहला सही है। अपने दिमाग से भी तो मार सकते थे इसको। 58 प्राथमिक स्तर पर गणितीय पहेली का हल करना सहायक होता है, यह सहायता कर सकते हैं। कैसे? कक्षा में प्रतिभाशाली छात्रों को पहचानने में, छात्रों को मनोरंजन करने के लिए, समस्या समाधान के कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए। ऑप्शन नंबर 58 के सी सही होगा। 59 वेन हिले जी, वेन हिले से कुछ छूटना चाहिए प्रश्न, आप लोगों नहीं छूटना चाहिए। वेन हिले के ज्यामितीय विवेचन के सिद्धांत के प्रतिमान के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर विश्लेषण स्तर का उदाहरण है? पहला, सीमा जानती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज को 2 बराबर भुजाओं और 2 बराबर कोण होते हैं। सही बात है ना? अब बांट सकते हैं इसको, है नहीं? अगला सब गलत है। 60 नंबर है ये। एक कक्षा में निम्नलिखित कथन, चलो अच्छा सुनिए, बी की सुनिए। सीमा एक त्रिभुज के रूप में एक आकृति का पहचान करती है जो 3 सीधी रेखाओं से बंद होता है। एक त्रिभुज है इसे, है नो? ये भी हम जानते हैं कि तीनों तरह से क्या होता है, बंद होता है। लेकिन इसमें पहचान करने की बात कर रहा है, न कि समिति बनाने की बात कर रहा है। आपको समझिए, पर है हाँ, कह रहा है ना कि एक 3 सीधी रेखाओं से बंद, खाली 3 को सीधी रेखा बता दीजिए, ठीक है, और 3 को सीधी रेखा को ठेका दीजिए, एक साथ त्रिभुज बन गया। उतना से समिति बना दिया, समिति का विश्लेषण कर दिया। ऋषिकरण में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है वहां पे। और देखिए, अरे कि सीमा चाहती है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज सममित होता है, इसके लिए इसके आधार कोण बराबर होने चाहिए। ये भी नहीं होगा, जब बराबर हो जाएगा उसे करेंगे तो हमारा नहीं विश्लेषण में आएगा। सीमा बनाती है, मानती है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन सभी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज नहीं हुए। ये भी हमारे विश्लेषण में पहला ऑप्शन सही है इसका, 59 का। 60 नंबर देखिए, सबका सही होगा। कह रहा है कि लैंगिक पक्षपात का सूचक है, माने सही है। गणित अधिगम में लैंगिक पक्षपात का सूचक है, कौन सा सही है लैंगिक पक्षपात का? इसका ऑप्शन नंबर डायरेक्ट चले, डी होगा। लड़कों को गणित की सफलता का श्रेय उनके समर्थ दिया जाता है, जबकि लड़कियों को असफलता श्रेय उनके प्रयासों को दिया जाता है। कि लड़की प्रयास करके सीखेंगे, लड़के ऐसे ही मैथ सीखेंगे, तो पक्षपातन कर रहा है जी, है कि नहीं? ऐसा हो लगा कभी नहीं। चलिए अब क्या पढ़ा जाएगा, शिक्षण निकालिए।